ड्रीम्स ऑफ लाइफ ट्रस्ट ने महाकुंभ में गाजियाबाद से श्रद्धालुओं को स्नान कराने के लिए 5 बार बसों द्वारा सफल आयोजन किया। यह आयोजन ट्रस्ट की अध्यक्षा रूपा कुमारी गुप्ता की देखरेख में और चंद्रकांत गुप्ता के प्रबंधन में संपन्न हुआ। ड्रीम्स ऑफ लाइफ ट्रस्ट अपने सामाजिक और धार्मिक कार्यों के माध्यम से समाज में एक अलग पहचान बना चुका है। ट्रस्ट द्वारा आयोजित देव दर्शन यात्रा के माध्यम से कई धार्मिक यात्राओं का आयोजन किया जा चुका है, जो श्रद्धालुओं को उनके धार्मिक स्थलों तक पहुंचने का अवसर प्रदान करता है। महाकुंभ पर आयोजित इस यात्रा में श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा किया। ड्रीम्स ऑफ लाइफ ट्रस्ट की इस पहल को श्रद्धालुओं और समाज के लोगों द्वारा बहुत सराहा जा रहा है। कुंभ का समापन हो चुका है और हम गाजियाबाद में जाने माने समाज सेवी चंद्रकांत गुप्ता जी के साथ हैं। तो गुप्ता जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा गुप्ता जी, ये महाकुंभ में बहुत से लोगों ने एक यात्रा किया, बहुत से लोग नहीं जा पाए किसी अपने कारणों की वजह से, लेकिन इस महाकुंभ में आप 5 बार आपके द्वारा बसें भेजी गई, 2 बार स्वयं आप भी गए, तो कैसा अनुभव रहा? एक काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। लोगों के अंदर उत्साह बहुत था महाकुंभ में स्नान के लिए। तो इसी उत्साह को देखते हुए डेट बाय डेट हमने ये इस यात्रा का प्रबंध किया और यात्रा काफ़ी अच्छी रही। लोगों को काफ़ी अच्छा स्नान भी हुआ लोगों का, और लोग इसमें और भी ज़्यादा लोगों ने कहा कि भाई इस यात्रा को आगे जैसे जैसे जारी रखने के लिए बोला, वैसे वैसे हमने बस का इंतजाम किया और बस से लोगों को महाकुंभ स्नान के लिए ले। अच्छा, जो 5 बार बसें गई तो ये कहाँ कौन सी इलाकों से गई है? बेसिकली सबसे पहले तो 5 बार में से 3 बार फिर प्रयागराज गई। प्रयागराज, यहाँ से प्रयागराज गई। प्रयागराज में लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया और स्नान करने के बाद फिर वो वापसी आ गए हैं। लेकिन 2 बार तो बसें गई हैं, और 6 तारीख को, 6 फरवरी को और 20 फरवरी को वो प्रयागराज के साथ साथ बनारस भी गई। वहाँ पे काशी विश्वनाथ जी के भी दर्शन लोगों ने किया और प्रयागराज में महाकुंभ स्नान भी लोगों ने किया। अच्छा, जैसे मुझे लोगों से जानकारी लगी कि आपने दर्शन भी करवाया, उनको देव दर्शन भी करवाया, कुंभ का स्नान भी करवाया, उनको रहने की और भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था, और लोगों को चलना बहुत कम पड़ा। तो ये भूमिका आपने कैसे जो है आपने मैनेज किया? क्योंकि हमने खबरों में देखा, समाचार के माध्यम से देखा, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, लोगों को कई किलोमीटर चलना पड़ा, लेकिन आपके जो यात्री हैं उनको ना के बराबर बहुत कम से कम चलना पड़ा। तो इसकी भूमिका आपने कैसे बना दिया? देखिए, इसमें सिर्फ मेरा ही नहीं, बहुत से लोगों का सहयोग रहा। और चाहे मैं बात करूँ, जो बस वाले जो थे भाई साहब, बस ITC बस के द्वारा लेकर जाया गया, और एक थे मिस्टर अरुण जी का बस था, उनसे उसके द्वारा निकल गया। तो इनका काफ़ी सहयोग रहा। इन्होंने बस को इस तरीके से यहाँ पे लगाया ताकि लोगों को वहाँ से बाइक हो, ऑटो हो या ई-रिक्शा वगैरह सब चीज़ें आसानी से मिल जाए। तो ITC बस वालों का सबसे बड़ा ये रहा कि इन्होंने बस का जो पोजीशन, इन्होंने पहले ही मुझे गाइड कर दिया था कि सर अगर बस इस लोकेशन पे आप लगाते हैं ना, तो यहाँ से आपको सारी सुविधाएं मिल जाती है। तो वहाँ से उनके सहयोग से और उनकी जानकारी होने की, क्योंकि उन लोगों की बस तो लगातार जा रही थी, तो उन्होंने अनुभव था कि बस कहाँ पे हमें लगाएंगे ताकि लोगों को कम से कम चलना पड़े और या फिर वहाँ से सुविधाएँ मिल जाएँ। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा ITC बस वालों का और अरुण जी का, जिन्होंने इस तरीके का हम लोगों का इंतजाम हमारा करवाया। और साथ ही साथ जो ऑटो था या ई-रिक्शा का यूज किया लोगों ने, वो बिल्कुल संगम घाट तक छोड़ा उन्होंने। तो गवर्नमेंट की भी व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी वहाँ पे, जिसके कारण लोगों को सुविधाएँ प्राप्त हुई। अच्छा, विपक्ष ने लगातार कुंभ के ऊपर सवाल उठाए, उनकी वहाँ की व्यवस्थाओं पे सवाल उठाया, गंदगी पे सवाल उठाया, क्योंकि आप 5 बार गए, एक बार नहीं 5 बार गए, लगभग 2 बार आप स्वयं गए और 3 बार अपने जितने भी जानने वाले लोग हैं अपने जो है वॉलंटियर भेजा, तो आपको सारी जानकारी थी। तो क्या कहेंगे जो विपक्ष ने आरोप लगाया कुंभ के व्यवस्था पे? देखिए, हम लोग जितनी बार भी गए और जितने भी हमारे साथ जो सहयोगी लोग गए हैं, सब ने व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी। और जिन्होंने विपक्ष का तो काम ही है, अब उनका क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम लोगों ने जो देखा वहाँ पे व्यवस्था भी थी, चाहे खाने पीने की व्यवस्था हो, चाहे पुलिस की व्यवस्था हो, प्रशासन की व्यवस्था हो, सब काफ़ी चुस्त दुरुस्त थी। कहीं पे किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं तो खुद स्वयं गया, तो इससे मुझे अनुभव है कि कहीं भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की सामना करना नहीं पड़ी। जहाँ पे भी अगर कुछ थोड़ा बहुत भी हुआ तो वहाँ पे प्रशासन ने काफ़ी सहयोग किया और सुविधाएं मिली हमें। अच्छा, क्योंकि आप कुंभ में आप गए हैं
आप क्योंकि खुद एक बहुत अच्छे प्रबंधक हैं, तो आपने योगी जी का जो प्रबंधन का तंत्र देखा पूरा वहाँ पे, तो आपको ऐसी कौन सी ऐसी बात अच्छी लगी जो वहाँ पे आपको सबसे अलग लगी कि हाँ यार ये बहुत अच्छा काम हुआ है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देखिए इतना 66 करोड़ से ज़्यादा लोग, जहाँ की आबादी 17 लाख है, वहाँ पे 66 करोड़ को मैनेज करना, समझिए कि देश के आधी आबादी वहाँ पे गई है आपका प्रयागराज में, और उसको जिस तरीके से मैनेज करना, जिस तरीके से चीज़ों को खाने की व्यवस्था हो, चाहे बाथरूम वगैरह की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से, और सभी ने स्नान, जो भी गए स्नान करके ही वापस आए। हाँ, छोटी छोटी घटनाएं हुई, वो चीज़ें दुखदायक है, बट व्यवस्था के नाम पे मैंने देखा कि काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और लोग खुश हैं, सबसे बड़ी बात खुश हैं लोग। अच्छा, ये देव दर्शन का जो आपने अभियान अयोध्या मंदिर निर्माण से शुरू हुआ है, आपका अभियान वो लगातार जारी है। आपने पिछले साल भी कई यात्राएं किया, इस साल भी कई यात्राएं कर रहे हैं, तो ये अभियान की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, सब जय श्री राम, राम जी का जो आशीर्वाद मिला है जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ, एक अंदर से आया कि नहीं, लोगों को सभ्यता और संस्कृति से जोड़ना चाहिए। तो बेसिकली जो आज हमारी सभ्यता और संस्कृति को लोग भूलते जा रहे हैं, कम से कम इसी कार्य से कम लोग आज जा रहे हैं, लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति को समझ रहे हैं कि क्या वैल्यू है इन मंदिरों की, क्या वैल्यू है, ये सारी चीज़ें। तो बस एक समाज में हमें, हमारा एक दायित्व भी है कि ये चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना है और लोगों को इसके बारे में बताना है। बस यही प्रेरणा है हमारी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जाने। अच्छा, कहाँ कहाँ तक गए हैं, कहाँ कहाँ देव दर्शन आपने लोगों को करवाया है? हमने तो काफ़ी अयोध्या का 4-5 बार अयोध्या का दर्शन, अयोध्या गए थे हम लोग। उसके बाद फिर खाटू श्याम जी हो, नीम करोड़ी बाबा हो, नैनीताल नैना देवी का दर्शन हो, या फिर आपका मथुरा वृंदावन भी हम लोग गए हैं। उसके साथ अभी प्रयागराज, काशी विश्वनाथ वगैरह, ये सब यात्राएं लगातार चलती जा रही हैं। आगामी क्या योजनाएं हैं? आगामी योजना है कि हम लोग ने ब्रह्मा और विष्णु और महेश जी का तो दर्शन कर ही नहीं है, अब ब्रह्मा जी का दर्शन है। तो ब्रह्मा जी के लिए आगे की एक पुष्कर की योजना बन रही है, वो पुष्कर का आने वाले समय में आपको बताया जाएगा कि कब पुष्कर हम लोग जा रहे हैं, पुष्कर की योजना। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आपने अब कुंभ जो है 27 में लगेगा, तो क्योंकि आपने इस कुंभ को बहुत अच्छी तरह देखा है, तो कोई जनता को आप संदेश आप देना चाहते हैं, या धार्मिक यात्राएं आप कर रहे हैं, तो इस माध्यम से कोई जनता को कोई संदेश आप देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो यही जनता से कहूँगा कि जनता जितने भी लोग हैं ना, कम से कम अपने जो हमारे मंदिर और जो है मंदिर है और ये इस तरीके का जो देव दर्शन करने के लिए आप जाते हैं ना, तो वहाँ से आप बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए है, बहुत कुछ प्रेरणा भी मिलती है। इन मंदिरों में जाके एक अलग आस्था आती है। तो जितना ज़्यादा आप दर्शन करेंगे, जितना ज़्यादा मंदिरों में आप जाएंगे, दर्शन करेंगे, उसके बारे में अपने बच्चों को बताइए, अपने परिवार को बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति को समझ सकें। जी, आपका पूरा परिचय? मैं रूपक मरी गुप्ता, मैं ड्रीम्स ऑफ लाइफ की अध्यक्ष हूँ, और हमारे संस्था के जरिए बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, इस तरह के कार्यक्रम चलाती रहती हैं। अच्छा, गुप्ता जी ने मुझे बताया कि जब यात्राएं होती हैं, यात्रा की जो रूपरेखा कैसे, उसकी जो है पूरी, कहाँ जाना है, कहाँ आना है, कहाँ रुकना है, ये सब भूमिका पूरा पहले आप बनाती हैं, पूरा रोड मैप पूरा आप ही बनाती हैं, और जो है गुप्ता जी उसे जो है जमीन पर उतारते हैं। तो ये रोड मैप आप यानी कि कैसे आप बना लेती हैं? हमारी संस्था में लोग आते हैं, जुड़ते हैं, उनसे बातें करती हूँ, उनके बारे में जाना, उनकी इच्छा को जाना कि किस प्रति उनकी रुचि है। तो इन सब बातों को देखते हुए फिर मैं सोचती हूँ कि जो इनके मन में आस्था है उसको अपने संस्था के जरिए पूरा करवा सकूँ। तो उनकी इच्छा को देखते हुए ही मैं ये रूपरेखा बनाती हूँ और इनसे बात करती हूँ, और बाकी सब व्यवस्था मिलकर फिर करते हैं। अच्छा, जैसे आपको क्या क्या समस्याएं, आपको जब आप रूपरेखा बनाती है तो समस्याएं क्या क्या झेलना पड़ता है? क्योंकि आप एक गृहिणी भी हैं, घर का भी हाउस वाइफ भी है, पूरा घर का भी पूरा काम देखना है, बच्चों को भी देखना है, और उसके साथ साथ आपको इतनी बड़ी यात्राएं जो आप मैनेज करती हैं, तो क्या क्या दिक्कतें हुई हैं? दिक्कतें तो थोड़ी सी घर को मतलब मैनेज तो करना पड़ता है, टाइम वगैरह सारा। सुबह में अपना सारा शेड्यूल जो घर का है मैं पूरा करती हूँ, फिर दोपहर में कुछ घंटे मुझे मिलते हैं जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं या ऑफिस चले जाते हैं,
तो उस बीच मैं थोड़ा सा इस पर अपना ध्यान देती हूँ, और फिर उसके बाद फिर जब ये अपने आते हैं बैठते हैं हम लोग, तो फिर इस पर चर्चा होती है। के तहत जितने भी यात्राएं हुआ है उस प्लानिंग के तहत, उस मैनेजमेंट के तहत ही हुआ है, जिससे लोगों को तकलीफ किसी भी यात्रा में हमारे जितने भी लोग गए हैं किसी को ज़्यादा तकलीफ वगैरह की सामना नहीं करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो यात्रा जो इनके मन में यही रहता है कि पूरी श्रद्धा के साथ आप लेकर जाइए। अगर आपके मन में श्रद्धा है ना, कहते हैं ना कि यदि कर्म तेरे पावन होंगे कभी डूबेगी तेरी नाव नहीं, तो वही हम लोग श्रद्धा के साथ लेके जाते हैं। हम लोग ऐसे लेके जाते हैं लोगों को जैसे वो हमारे परिवार के एक हिस्से हैं, हम अपने परिवार की तरह लेकर जाते हैं। और लोगों को भी अनुभव अगर होता है इस तरीके का ना, लोगों को भी लगता है कि नहीं हम एक परिवार के साथ जा रहे हैं। उन्हें मैं अपने माता पिता की तरह, जैसे अपने माता पिता को लेकर जाऊंगा वैसे ही मैं उन्हें भी लेकर जाता हूँ, अपने भाई बहन की तरह लेकर उन्हें जाता हूँ मैं। तो इस कारण यात्राएं हमारी काफ़ी अच्छा, अगर कोई दिक्कत का सामना भी हुआ तो परिवार के लोग मिल के सॉल्व करते हैं, वैसे ही हम सब आपस में मिलकर उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, आप जनता से क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि यात्राएं का आयोजन आपका सफलतापूर्वक हर यात्रा रहती है, एक के बाद एक अच्छे अनुभव आप लोगों को मिल रहे हैं, मैंने यात्रियों से बात किया, तो आगे आप जनता से क्या अपील करना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि सब लोग अपने सनातन धर्म से जुड़ें, उनके बारे में जानें और भी जानने की इच्छा रखें, और अपने बच्चों को भी इस बारे में बताएं हमारे सनातन धर्म के बारे में, क्योंकि बहुत आजकल देखती हूँ कि बड़े बड़े शहरों में इन सब चीज़ों में रुचि बहुत कम होती जा रही है लोगों की। तो इस प्रति हमें जागरूक करना है लोगों को, और सब इससे जुड़ें।